अब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी चैप्टर 10 जो मैथ्स का है एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें दिया हुआ है कि इस आकृति में, इस फिगर में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 130 है, ये जो एंगल है बी ई सी 130 है और ई सी डी 20 डिग्री है, ई सी डी 20 डिग्री है। ठीक है, इसमें हम कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे? इसमें हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि एक चाप द्वारा, जो इसी प्रमेय का दूसरा रूप है कि चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें चाप कौन सा हो जाएगा? मान लो ये ले लो बी एफ सी, ये वाला जो चाप है बी एफ सी। अब ये इस परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है? एक कोण ये बना रहा है बी ए सी और एक कोण ये बना रहा है बी डी सी। तो कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण बी डी सी। ठीक है, ये दोनों इस चाप द्वारा इस परिधि पर बने कोण हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब यहां पर देखो ये जो 130 है, ये 130 जो है एंगल बी ई सी त्रिभुज ई डी सी का बहिष्कोण त्रिभुज ई डी सी का बहिष्कोण क्या है? एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ई डी सी का बहिष्कोण एंगल सी ई बी ये 130 डिग्री है। ठीक है, अब बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है, इन दोनों का एक। तो ये 20 है, ये मान लो x है, तो एंगल सी ई बी जो बहिष्कोण होगा वो सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ आ गया सी ई बी की वैल्यू 130 है, ई सी डी की वैल्यू 20 है और ये है x। तो x कितना हो जाएगा? 130 में से 20 गए तो 110 डिग्री। अब जितना एंगल ये वाला है सी डी ई, जो एंगल इतना है वही एंगल तो ये भी है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्री। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी का मैथ्स के चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.5 देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज हम बना रहे हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण जो है वो किसी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लीजिए ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, और ये होगा इसके विकर्ण। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज और उसके विकर्ण ए बी सी डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, यदि एंगल डी बी सी, अब डी बी सी ये हो गया डी बी सी, ये वाला एंगल कितना है भाई? ये 70 डिग्री दे रखा है। और एंगल बी ए सी 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला एंगल निकालना है। बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए बी बराबर हो बी सी, तो ई सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ई सी डी कौन सा है भाई? यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। एंगल ई सी
ECD, ये वाला एंगल, ठीक है। दो एंगल हमें निकालने हैं यहाँ पर, एंगल BCD और एंगल ECD, ठीक। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की सिंपल प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार जो एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक हम कर देते हैं, जिसको अवॉइड करना है, तो वो कॉमन सी मिस्टेक होती है कि ये विकर्ण जो है, इस विकर्ण का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है E, जहां पर एक काट रहे हैं, इनको हम क्या समझ लेते हैं, हम इसको वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कई बार, और इनको त्रिज्या मान लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं दिया है कि E जो है वो वृत्त का केंद्र है, तो इसको वृत्त का केंद्र ना माने। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाते हैं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। तो अपने मन से उस चीज को ना माने। देखने में कई बार डायग्राम देखकर ये गलती हो जाती है, ठीक। इसमें हम चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय है कि सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण उसमें कितने, सम्मुख कोण का योग जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। एक तो इस प्रमेय का प्रयोग होगा, ठीक। पहले देखते हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं, कितना आता है। जब इससे नहीं होगा तब हम कोई दूसरी प्रमेय इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें दे रखा है AB बराबर BC, AB और BC बराबर है। अब जो त्रिभुज ABC है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ABC जो हो गया वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि जो भुजाएं समान होंगी, जो भुजाएं समान होंगी उनके सामने के कोण भी समान होंगे। तो BC के सामने का कोण 30 डिग्री, तो AB के सामने का कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है ग्रीन से जो बना रहे हैं, ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एक वैल्यू में यहां मिल गई 30 डिग्री, ठीक। BCA की एक वैल्यू मिल गई यहां पे 30 डिग्री, ठीक। इसको थोड़ा सा सही कर लो, BAC, ठीक। ये हो गया 30 डिग्री। अब यहां पर देखो सम्मुख कोणों की अगर हम बात करते हैं, अब त्रिभुज, इसी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो भाई, ये कोण 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, और ये वाला जो कोण है, तीसरा कोण कौन सा हो गया, ये। अब त्रिभुज के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब त्रिभुज ABC की अगर बात करें, त्रिभुज ABC में एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब BAC और BCA दोनों कितना है, 30 प्लस 30। और एंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC जो हो गया, चलो अच्छा ABC निकाल लेते हैं, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180, और 30 30 60 होगा, यहाँ पर 30 30 60, इनको इस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा -60। तो एंगल ABC बराबर आ गया 120। अब एंगल ABC अगर 120 डिग्री है, तो एंगल ABC किन से मिलके बना है, 70 ये, और बाकी ये बचा कितना, 50 डिग्री। तब तो 70 और 50 मिलके कितना होगा, 120 होगा। तो एंगल ABD की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है भाई, ठीक। अब यहां पर देखो, अब हमसे क्या पूछ रखा है, यहां पर
हमसे पूछ रखा है कि एंगल बी सी डी बताइए, बी सी डी बताना है, बी सी डी हमें बताना है। तो इसको हम दोबारा से इस डायग्राम को यहां ले चलते हैं। फ्रेश पेज पे बनाते हैं इस डायग्राम को। अब यहां पर देखो, हमसे बात हो रही है एंगल ए बी सी डी, बी सी डी की बात हो रही है, एंगल बी सी डी, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें ये एंगल पता चल गया 30। हमें कौन सा एंगल पता करना है? ये वाला पता करना है। ठीक, अब चक्री चतुर्भुज से ये चीज नहीं पता चल रही है क्योंकि सम्मुख कोण में ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। ठीक, ना इसके बारे में कोई जानकारी है ना इसके बारे में कोई जानकारी है। तो हमने क्या करा कि दूसरी प्रमेय देखी। एक और प्रमेय क्या होती थी भाई कि चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से वृत्तखंड पे चाहिए? हमें ये वाला कोण चाहिए, इस कोण की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए थी DAC की। DAC मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कौन सा चाप लिया? हमने लिया ये वाला चाप, चाप AB। चाप AB की बात करते हैं। चाप AB जो है वो वृत्त की परिधि पर कौन कौन से कोण बना रहा है? चाप AB जो है वो वृत्त की परिधि पर कौन कौन से कोण बना रहा है भाई? यहां पर चाप AB बना रहा है ACB और BDC, ACB और BDA, ACB और BDA, ये दो कोण बना रहा है चाप। ठीक, पर इस चाप से भी हमें ये चीज नहीं मिल रही। अभी दूसरा चाप देखें, अगर इस चाप से नहीं मिला तो हम दूसरे चाप पर आते हैं। इस चाप को देखिए, जो चाप AD है, चाप AD क्या कर रहा है भाई? चाप AD जो है, चाप AD क्या क्या कोण बना रहा है? ABD एक कोण ये बना रहा है और ACD ये दोनों कोण जो बन रहे हैं इस चाप द्वारा बन रहे हैं। इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं भाई, बस ये आपको समझने वाली चीज है। आंसर तो निकल आएगा तुरंत। थोड़ा सा आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से मैं चक्री चतुर्भुज बना रहे हैं यहाँ पर। ये चक्री चतुर्भुज था। ठीक है, अब देखो, अब हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इस चाप की बात कर रहे हैं। AD, ये वाला चाप हम चेक कर रहे थे, चाप AD। अब चाप AD कौन से कोण बना रहा है भाई? यहां देखो, एक एक करके दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक, एक तो ये कोण बना रहा है, ये जो चाप है परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है? एक तो ये कोण बना रहा है। ठीक, और एक दूसरा कोण ये भी तो बना रहा है, इसी परिधि पर एक दूसरा कोण ये भी बना रहा है। तो प्रमेय के हिसाब से चाप द्वारा, किसी एक चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक, तो इस कोण ADBC ये वाले कोण की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो गया? 50 डिग्री। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चाप AD द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण, ठीक है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 निकाल लिया था तो ये भी 50 हो गया। अब देखो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? हमें मिल गया ECD, ये वाला एंगल मिल गया। तो अब एंगल BCD क्या हो जाएगा? एंगल BCD ये जो बड़ा एंगल था, ये जो बड़ा वाला एंगल था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले एंगल की? एंगल BCE प्लस ECD, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। अब BCE आपने निकाला था 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ECD की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्री। ठीक,
अब इसमें आपको लग सकता है बहुत स्लो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो स्लो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आए। आंसर निकालना यहाँ हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है। हमारा पर्पस है यहाँ पर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, ताकि अगली बार जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। तो एंगल बी सी डी कितना हो गया 80 डिग्री। और क्या पूछा था इसमें, एंगल ई सी डी पूछा था। ई सी डी आपने निकाल लिया है। ई सी डी कितने के बराबर है 50 डिग्री के बराबर है, ठीक। एंगल ई सी डी हमने निकाल लिया है, वो कितने के बराबर है 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।